हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और उस पर एक क्वेश्चन भी बनाए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के NCERT के मैथ का 9.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, बुक में इसका फिगर भी दे रखा था इसलिए हमने फिगर भी बना दिया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है और ये रस्सी कहाँ, तो एक लंबा खंभा जो कि धरती पर खड़ा है, इस खंभे के शिखर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, सीधा एकदम तना हुआ है। ठीक है, ये रस्सी है 20 मीटर लंबा। ठीक है, अब ये जो रस्सी है ये रस्सी जमीन से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के। कितना डिग्री के बना रहा है, 30 डिग्री के। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस खंभे की लंबाई। हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई कितना है, h है। हमने क्या मान लिया कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। तो चलिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में क्या, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि AC रस्सी है। रस्सी क्या है, रस्सी कौन से भाई, तो AC। की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक है, कोण C, रस्सी से ये जो रस्सी है वो पृथ्वी पर कितना डिग्री के कोण बना रही है पृथ्वी के साथ, तो 30 डिग्री का। तो कोण C दिया है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है AB की लंबाई। AB मतलब क्या कि खंभे की लंबाई ना, खंभे की ऊंचाई ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है, h मीटर है। क्लियर है। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे क्वेश्चन को। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग थोड़ा सा एकदम ध्यान से, हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। दिया क्या है, AC। तो इस कोण के लिए देखिए, कोण C के लिए ये क्या है, AB। कोण C के लिए AB क्या है, लंब है कि नहीं। AC तो बड़ी भुजा, ये हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। तो यहाँ पर किसमें संबंध हमको दिया है, लंब और कर्ण ना। लंब और कर्ण में संबंध रहेगा तब ना हम निकाल पाएंगे इसको। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का। बताए हम, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, या फिर कौशिक का होगा। तो कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। हम दोनों में से कोई एक लगा करके क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा लगाएंगे, चलिए साइन का ही लगा लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए साइन के लिए दोनों से निकाल सकते हैं, साइन या कोसेक दोनों से। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण का संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए साइन ही निकाल लेते हैं। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या है, ये इसके लिए लंब कौन सा होगा, अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। याद करिए हम बताए थे ट्रिक, लाल बटे कॉक का बताए थे। तो यहाँ से L/K मतलब लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब क्या है, h है, h हम माने खंभे की लंबाई, और कर्ण क्या है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। कोई दिक्कत है। अब साइन 60 के मान, अरे सॉरी, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब बराबर h बटा में 20। देखिए h का मान हमको निकालना है, क्या करना है, h का मान निकालना था, बाकी इसको उधर भेज दीजिए। तो h बराबर ये 20 इसके बटे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1 गुणे 20 बटा में 2। तो 2 से 20 कटा दीजिएगा 10 बार में, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। क्या आ जाएगा, 10 मीटर। आया समझ में। हम क्या कर दिए, साइन 30 का मान लिख दिए। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। और साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1 बटा में 2, और लंब है h बटा में कर्ण कितना है, 20। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो 20 जो बटा में है इधर चला जाएगा तो कुछ में होगा, गुणा में। तो यहाँ से h बराबर क्या निकल जाएगा, 10 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन
दूसरा प्रश्न कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि एक पेड़ को जूम कीजिए, एक पेड़ को देखिए आप लोग। ठीक है, एक पेड़ आप लोग देख लिए। अब उस पेड़ को देखिए कि आंधी आया है और आधा पर से टूट गया, आधा या कहीं पर से टूट गया है। तब मान लीजिए ये हमारा रहा पेड़, ये हमारा क्या रहा, पेड़। आंधी आया, अब आताना पर से पेड़ क्या हुआ, टूट गया और टूट करके कहाँ छूने लगा, इधर जमीन को छूने लगा है। ये देखिए यही पेड़ है पूरा, ठीक है, हैजा पर से क्या हो गया है, टूट गया है और टूट के कहाँ छू रहा है, जमीन को छू रहा है। कहाँ छू रहा है, जमीन को छू रहा है। आया बात समझ में? ये पेड़ का पूरा भाग था ये, ठीक है, ये आधा पर से यहाँ पर से टूट करके ये क्या हो गया, जमीन को छूने लगा। ये क्या हो गया, टूट करके जमीन को छूने लगा। ठीक है, अब बताइए कि जमीन को जब छूने लगा तो जमीन के साथ कितना डिग्री के कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के। ये जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री के। ध्यान रखना, हमारा पूरा पेड़ कौन सा है, ये है ए और ये कितना, ये बी और ये सी मान लेते हैं। हमारा पूरा पेड़ कौन सा है, ए बी। इस बिंदु को हमने डी मान लिया। क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से। अब क्या कहता है कि पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु का, ठीक है, जड़, और वहां से कहा, तब पेड़ का शिखर जो जमीन को छू रहा है, यहां से ये जो पेड़ का शिखर जो जमीन को छू रहा है, इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। ये दूरी कितना है, 8 मीटर। मतलब पेड़ के जड़, मतलब पाद बिंदु जहां पर पेड़ स्थित है वहां से टूट के जहां छू रहा है ना, वहां तक कितना दूरी है, 8 मीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ये टोटल ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिगर तो पहले स्पष्ट रूप से आया। ये क्या है, ए बी पेड़ है, एडी पर से को टूट करके कहाँ चला आया है, सीडी पर। ठीक है, ये सीडी हो गया। तो माने कि अब टोटल पेड़ अगर देखा जाए कि टोटल पेड़ कौन सा है, तो कौन सा है, देखिए ये बीडी आप प्लस सीडी, यही ना होगा टोटल पेड़ की लंबाई। टोटल पेड़ की लंबाई यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टोटल क्या, टोटल पेड़ की लंबाई, टोटल पेड़ की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो, बीडी। ये तो नीचे से बीडी होबे करेगा। अब देखिए ये जो एडी है ये टूट करके कहाँ आ गया है, ये सी पर आ गया, मतलब कि सीडी हो गया। तो एडी प्लस सीडी यही हमारा टोटल पेड़ की लंबाई होगा। ठीक है, मतलब कि हमको इस फिगर में क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बीडी और सीडी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बीडी और सीडी। तो चलिए ध्यान से इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। माना क्या, माना कि जो जो हम बात बोले हैं वही चीज हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या, माना कि ए बी एक पेड़ था, ए बी एक पेड़ है। ठीक है, ए बी क्या है, एक पेड़ है जो आंधी के कारण, जो क्या होता है, आंधी के कारण डी बिंदु पर से, कहां से, डी बिंदु पर से टूटकर डी बिंदु पर से टूटकर जमीन के सी बिंदु को, जमीन के सी बिंदु को क्या करने लगता है, छूने लगता है। जमीन के सी बिंदु को क्या करता है, छूने लगता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पर दिया है कि सी से बी की जो दूरी है, तथा ये बी से जो सी की दूरी है, बीसी बराबर 8 मीटर। ये कहां से, ये दिया गया है कि जहां पेड़ टूट करके जमीन को छू रहा है वहां से पेड़ जहां पर स्थित था वहां के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। आखिर पेड़ टूटेगा तो जमीन को छू रहा है भाई, तो उसी सतह पे न छुएगा, उसी तल पे न छुएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेड़ के और जहां टूट करके गिरा है जमीन पर उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर दिया है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम उस बात को लिख लेते हैं कि टोटल पेड़ की लंबाई, टोटल पेड़ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, बीडी प्लस सीडी। इस बात को समझ में रहे हैं आप लोग, ये बीडी प्लस सीडी। सीडी कौन सा है, तो एडी वाला पार्ट है। ठीक है,
आ रहा है बात समझ में। अब क्या करना है कि हमको इस त्रिभुज में बीडी और सीडी दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बात अब समझिए, ये 30 डिग्री के लिए ये क्या है, लंब है बीडी। ये 30 डिग्री कोण के लिए बीडी क्या है, लंब है, और सीडी क्या है, कोण है, बड़ी भुजा है। तो ये एबी क्या है, अरे बीसी क्या है, ये क्या है, आधार है। चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, लंब और कोण। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा कैसे। ये देखिए लंब और आधार, तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, tan का। तो यहाँ पे अगर हम tan लगा दें, क्या लगा दें, tan, तो tan 30 लगा दें तो लंब और आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लंब निकल जाएगा, आधार तो दिए किया है, और tan 30 के मान हमको पता है, तो लंब निकल जाएगा। और इसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो फिर cos थीटा हम लगा देते हैं, ये कर्ण भी निकल जाएगा। या अब लंब निकल गया है तो लंब से भी हम कर्ण निकाल सकते हैं, कैसे, तो साइन थीटा लगा के लंब बटा में कर्ण। या फिर लंब निकल गया है, आधार देवी क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी हम कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए नहीं डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डीबी सी में हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना, बीसी सॉरी बीडी और सीडी, क्या ज्ञात करना है, बीडी और सीडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लंब निकालने के लिए, तो लंब और आधार, ये लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, tan का। तो एक बार हम क्या लगाएंगे, tan, कितना डिग्री, 30 डिग्री ना, तो tan 30 बराबर, क्या लिखेंगे, लंब, ये बीडी, बीडी बटा में आधार, आधार कौन सा होगा, बीसी होगा। अरे बात समझ में। tan 30 बराबर कितना होता है, 1/√3। हम वैल्यू याद करवाए हैं, निकलवाए भी हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, tan 30 बराबर 1/√3। अब बीडी देखिए, ये बीडी हमको निकालना है, क्या बीडी निकालना है। और ये बीसी, बीसी का मान कितना दिया है, 8। आ रहा है बात समझ में। तो ये देखिए बीडी का मान हमको निकालना है, तो 8 को कहा इधर भेज देंगे, तब बीडी बराबर हो जाएगा 8 इधर भागा में तो चला जाएगा इधर गुणा में, तो 1 से 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हई बाटा में। आ रहा है बात समझ में। देखिए ये भागा वाला जो 8 है इधर चला जाएगा गुणा में, तो 8 ले 1 ले गुणा होगा तो 8 हई बाटा में √3 है, तो रहने दीजिए √3 बाटा में, ठीक है। या अब इसको चाहे तो आप परमेयीकरण करके भी लिख सकते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बाटा में √3। परमेयीकरण करने के मतलब क्या होता है कि नीचे जो हर में है उसी से गुणा भागा फिर से हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 8 ले √3 ले गुणा होगा तो क्या होगा, 8 √3 होगा, अब बाटा में √3 गुणे √3, क्या √3 गुणे √3, तो रूट में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 के 9, और 9 के वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3, ठीक है। तो इस दोनों का गुणांफल कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3 कितना, √9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3। मतलब बीडी के मान कितना आ गया हमारा, 8 √3 बटा में 3, क्या आ गया, 8 √3 बटा में 3। यहाँ पे हम tan थीटा काहे लगाए हैं, काहे कि ये लंब और आधार में किससे संबंध होता है, tan या कोट का, तो हम tan लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर चलिए, यहाँ क्या है, आधार है और कर्ण है, ये लंब और कर्ण से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए आधार से ही और कर्ण से निकालते हैं, तो ठीक है। आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, लिखेंगे पुनः त्रिभुज बीसी डी में, पुनः त्रिभुज बीसीडी में या डीबीसी में एक ही चीज है, डीबीसी में, पुनः त्रिभुज डीबीसी में, ठीक है। तो डीबीसी में क्या, इस बार कौन सा लगाएंगे हम, देखिए ये आधार है और कर्ण है, तो आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, कोस का, कोस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और नहीं तो फिर उसके उल्टा सेक का, सेक बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार होता है, क्या होता है, कोण बटा में आधार, ठीक है। तो हम कोई भी लगा देंगे, तो लगा देंगे cos 30 डिग्री। अब देखिए cos 30, इस 30 के लिए आधार कौन सा है, बीसी। आ रहा है बात समझ में, आधार कौन सा होगा, बीसी, कोण कौन सा होगा, ये कोण तो हमेशा कौन सा रहेगा, डीसी, क्या रहेगा, डी80। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटा में 2। मान हम याद करने का तरीका भी बताए हैं और निकालने का भी तरीका बताए, ठीक है, कि निकलता कैसे है, ठीक है। तो cos 30 के मान कितना हो गया, √3 बटा में 2 बराबर बीसी, क्या है, बीसी, बीसी के मान दिया है 8 है, डीसी, डीसी के मान नहीं दिया है, डीसी हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम क्या कर देंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुणा है, समीकरण आप लोग नॉर्मल हल करते होंगे, तो क्या कर देंगे हम, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, डीसी का मान हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी गुणे √3,
क्या हो जाएगा, DC गुणे √3 अब बराबर है, देखिए 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, DC बराबर ये 16 और √3 जो गोड़ा में √3 ये दर जो गुणा में है ये आ जाएगा किधर, भागा में। तो अब क्या करेंगे हम, बाटा में √3 दिखा, बाटा में रूट दिखा ना, तो हम इसका क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, वही चीज से गुणा, वही चीज से फिर भागा, ठीक है। तो चलिए 16 से √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16 √3 और बाटा में √3 से √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, √9 और 9 के वर्गमूल कितना निकलता है, 3। तो ये क्या गया, 16 √3 और बाटा में 3, ठीक है। अब चलिए हमको क्या निकालना है, टोटल पेड़ की लंबाई। क्या निकालना है, टोटल पेड़ की लंबाई। और टोटल पेड़ की लंबाई बराबर क्या है, BD प्लस CD है। टोटल पेड़ की लंबाई बराबर क्या है, BD प्लस CD है। तो देखिए यहाँ पे BD का मान कितना आया है, BD का मान कितना आया है, 8 √3 और बटा में 3 और प्लस CD का मान कितना आया है, 16 √3 और बटा में 3, 16 √3 और बटा में। कोई दिक्कत, देखिए BD का मान है 8 √3/3 और DC का मान कितना है, 16 √3/3। अब इसको हम जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 √3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 √3, ठीक है। अब चलिए हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 8 गो √3 और 16 गो √3 कितना, अरे 8 गो √3 और 16 गो √3 कितना, 24 गो √3 कितना हो जाएगा, 24 गो √3 और बाटा में है 3। अब देखिए 3 बाटे 24 हो गया, पाड़ा आता है ना आप लोगों को 3 का, तो हो गया 3 बाटे 24। तो क्या बचा 8 √3, क्या बचा 8 √3 और क्या होगा, मीटर ना होगा। पेड़ की लंबाई आ गया हमारा BD या प्लस CD बराबर कितना, 8 √3 मीटर। कितना आया, 8 √3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जगह क्या भाव में थोड़ा सा ये ऐसे बना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखिए ये अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितना फिसलन पट्टी, 2 गो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ध्यान रखना इसमें 2 गो बात है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती हो, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करना है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो चलिए सबसे पहले हम कंडीशन के अनुसार हम क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें फिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। बहुत ज्यादा टाइम लगने का मतलब क्या है कि हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसे समझिएगा, ठीक है। समझाने में टाइम ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप समझ जाइएगा तो फिर हमारा टाइम दिया हुआ क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पीछे वाला जो क्वेश्चन हम बताए हैं आंधी वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए ये अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन दिया है और 2 फिसलन पट्टी बनाना है, ठीक है। दोनों फिसलन पट्टी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक फिसलन पट्टी क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा है। एक फिसलन पट्टी क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा है और ये क्या 30 डिग्री कोण के साथ बना रहा है। कितना डिग्री कोण के साथ बना रहा है, जमीन के साथ ये कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तब 30 डिग्री कोण पर झुका है। मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा झुका देते हैं इसको, 30 डिग्री पर ये क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। ये कितना ऊंचा है, ये भी सी मान लेते हैं इसको। ये जो नया जो फिसलन पट्टी है छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो है ये कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और एक दूसरा है, दूसरा जो है वो क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये कितना ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है और ये कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये कितना डिग्री, 60 डिग्री और ये ऊंचा कितना है, 3 मीटर। इसका कुछ नामकरण अलग कर लेते हैं हम, DEF लिख लेते हैं। इसका नामकरण क्या लिख लेते हैं हम, DEF लिख लेते हैं, ठीक है।
अब चलिए, ये जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो है, ये क्या है, 3 मीटर ऊंचा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे? धरती से। ये जो है, ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचा है, जमीन से कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर, लेकिन ढाल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, हमको प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात करना है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई, ये ना फिसलन पट्टी है, इसी पर ना आदमी फिसलेगा। ठीक है, फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे स्कूल में, आप लोग के स्कूल में होगा। ठीक है, चाहे मिडिल क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे उस समय होगा फिसलन पट्टी। ठीक है, तो चलिए, इस फिसलन पट्टी का हमको लंबाई ज्ञात करना है और इस फिसलन पट्टी का हमको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रत्येक स्थिति के अनुसार बनाएंगे। चलिए लिख लेंगे यहाँ पे, वही हिंदी, माना कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कम आयु के लिए, माना कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो कौन सा है, एसी है। फिसलन बच्चों के लिए एसी फिसलन पट्टी है, जो जमीन से क्या, जमीन के बी बिंदु से, जमीन के बी बिंदु से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या है, ऊंचाई पर ठीक है। इसका जो शिखर है, ये जो शिखर है वो जमीन के बी बिंदु से कहाँ ऊंचा, कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके अनुसार क्या होगा, ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सा होगा, एसी, बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें दिया है ऊंचाई, क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई मैंने ए बी ना, ए बी कितना दिया है, तो 1.5 मीटर। एंगल दिया है कोण सी कितना, 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री। अब बताइए कि इस 30 डिग्री के लिए ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। इस 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा ए बी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। हमको निकालना क्या है, ये ना फिसलन पट्टी की लंबाई ना, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। मतलब कि हमको लंब और कर्ण में, लंब दिया है या कर्ण निकालना है, लंब और कर्ण में, लंब दिया है कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में जहां संबंध मिलेगा वहां टनाक से क्या लगा देना, साइन थीटा। क्या लगा देना, साइन थीटा। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में, क्या, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, साइन का, साइन। जहां आपको लंब कर्ण में दिखा तो साइन, लंब आधार में दिखा तो टॉइन, आधार कोण में दिखा तो कॉस, बस काम खत्म, आपका काम बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, टनाक से एकदम। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री के लिए लंब ए बी, बटे कोण कौन सा, एसी। ठीक है, एसी हमको ज्ञात करना है, ध्यान रखना है, एसी है ना फिसलन पट्टी की लंबाई है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2, और ए बी के मान कितना है, 1.5 मीटर। एसी हमको निकालना है, एसी क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, एसी से 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एसी बराबर 2 गुणे 1.5 मीटर, 2 गुणे 1.5 मीटर। तो अब देखिए एसी बराबर क्या आ गया, 2 से 1.5 से गुणा करिएगा तो 1.5 दूना के कितना होगा, 3 मीटर। माने कि ये जो फिसलन पट्टी की हमारा लंबाई होगा ये कितना होगा, 3 मीटर होगा। क्लियर है। अब चलिए दूसरे कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन के लिए भी हम सेम मान लेंगे उसी की तरह। ठीक है, माना कि जगह के अभाव के चलते दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जगह, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आनी चाहिए यार, जगह से क्या मतलब है और दिखने से क्या मतलब है। अगर आप समझ गए तो ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप कॉपी पे खुद से बिना देखे बना सकते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, छापने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो माना कि क्या मान लेंगे कि इस बार 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए ना, 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए फिसलन पट्टी कौन सा बना है, फिसलन पट्टी डीएफ बना है, जो
जो जमीन से कितना जमीन के बिंदु, ये भी लिख लेते हैं, जमीन के बिंदु ई से कितना ऊपर है, 3 मीटर ऊपर स्थित, 3 मीटर ऊपर है। ध्यान देना यहाँ पे 3 मीटर क्या है, फिसलन पट्टी जमीन से 3 मीटर ऊपर है, नहीं, फिसलन पट्टी क्या है, जो शीर्ष है ना शिखर, ये 3 मीटर, आप ये मत समझ लीजिएगा फिसलन पट्टी मतलब कि ये 3 मीटर ऊपर है। तो भाई 3 मीटर ऊपर क्या हवा में कोई उछलेगा, नहीं ना, इसका जो शिखर है ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, अब बाकी इसका जो पाद है ये जमीन पर है, ठीक है। और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 3 मीटर का, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 3 मीटर का, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तब फिसलन पट्टी कौन सा है, डीएफ, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डीएफ है ना, आई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आ दिया है ऊंचाई, क्या दिया है, ऊंचाई, अब ऊंचाई मतलब कि क्या, डीई ना, तो डी बराबर कितना, 3 मीटर। एंगल दिया है कोण एफ, क्या दिया है, कोण एफ बराबर कितना, 60 डिग्री। ये कोण कौन सा है, तब फिसलन पट्टी जो ढाल मतलब कि जो जमीन से ऐसे है, तो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो दिया है, ठीक है। चलिए देखिए इसको ध्यान से एकदम, इसमें क्या है, लंब दिया है या क्या निकालना है, ये कोण, अरे इस थीटा के लिए ये लंब होगा ना, ये क्या होगा, कोण, हमको यही ना निकालना है, ये वाला, तो लंब दिया है, कोण निकालना है, तो लंब और कोण जहां आए वहां पे हम क्या लगा देंगे, जहां लंब और कोण आए वहां पे हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा, क्या लगा देंगे, साइन थीटा। लिखेंगे त्रिभुज डीई एफ में का, त्रिभुज डीई एफ में साइन, कौन साइन, कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये डीई, क्या हो जाएगा, डीई, लंब अब बटा में कोण कितना, डीएफ, क्या हो जाएगा, डीएफ। और साइन 60 के मान कितना होता है भाई, तो 1 बटा में, सॉरी, साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2, कितना होता है, साइन 60 के मान √3 बटा में 2, ठीक है। और डीई देखिए, डीई कितना, 3 मीटर, और डीएफ क्या करना है, निकालना है। तो अब चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो डीएफ बराबर, देखिए इसमें भी हम क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो डीएफ गुणे √3 क्या हो जाएगा, डीएफ गुणे √3 बराबर 3 दूना के 6 मीटर, तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर, अब बटा में √3 का है, √3 गुणा में है ना, तो आ जाएगा बटा में। तो हम क्या बताएं कि बटा में जो रूट दिखा इसका क्या कर देंगे हम, परिमेयीकरण, तो √3 बटा में √3, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डीएफ बराबर, ठीक है, देखिए 6 से √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6√3, अब बटा में 3 से √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9, क्या हो जाएगा, रूट आती के 9, 3 के पढ़ाता है ना, तो 9 और 9 के वर्गमूल, ये रूट के मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकाला है ना, तो 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो लिख देंगे क्या, 3। देखिए 3 दूना के 6 कट गया है, 3 क्या हो गया, कट गया, तो डीएफ कौन, डीएफ बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डीएफ, देखिए ब्लैक से लिख देते हैं, दिखेगा, डीएफ बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे हम फ्रेश लिख देते हैं, डीएफ, और डीएफ है ना हमारा फिसलन पट्टी है, तो इसकी लंबाई क्या आ गया, 2√3 मीटर, क्या आ गया, 2√3 मीटर, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर है, तो समझ में आया, दोनों के लिए हम क्या किए, निकाल दिए। पहले के लिए आया 3 मीटर, 5 बोरी से कम, 5 बोरी से अधिक कोलन के लिए कितना आ गया, तो 2√3 मीटर। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर के दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तब 30 डिग्री है। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मीनार, क्या वर्ड आया है, मीनार, क्या वर्ड आया है, ये मीनार। तो मीनार क्या है, मीनार से ही हमारा सारा खेल होने वाला है यहाँ पे। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन देख रहे हैं, जितना लंबा लंबा दे रहा है। पिछला क्वेश्चन कितना लंबा था और उसमें जान है कुछ जान नहीं है, तुरंत साइन थीटा लगा हुआ तुरंत बन गया है कि नहीं। तो इसमें भी कुछ जान नहीं है। सबसे पहले आप एक काम करो कि मीनार बना लो। सबसे पहले क्वेश्चन है तो घबराओ मत, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है।
तो चलिए क्या है देखिए ध्यान से कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, मीनार। और मीनार से कितना दूर, 30 मीटर दूर। मीनार से कितना दूर, तब 30 मीटर के दूर हो गया। इस मीनार के पाद से 30 मीटर के दूर पर एक क्या है, बिंदु है। क्या है, एक बिंदु है जिस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार का ये जो शिखर है, हम क्या बताए थे कि ऊपर वाले पॉइंट को शिखर बोलते हैं और नीचे वाले पॉइंट को पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब क्या है कि मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन माने ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। कहाँ देखा जा रहा है, ऊपर की तरफ। कितना है, 30 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। ये मीनार हुआ, इस मीनार का ये पाद हुआ, इस पाद से ये 30 मीटर की दूरी हुआ और इस दूरी से ये मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण हुआ वो कितना हुआ, तब 30 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। हम मान लेते हैं इसको ABCD नाम दे देते हैं। अब मीनार कौन सा है, AB ना, तो हमको AB निकालना है। इसको हम काम मान लिए, H मान लिए या नहीं भी मानेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हम AB का ही मान निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। ठीक, चलिए एकदम बनाते हैं इसको आसानी तरीके से। क्या मान लेंगे हम, माना कि, क्या माना भाई, माना कि AB एक मीनार है। क्या है, मीनार, 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 मीनार है। ठीक है, क्या है, AB एक मीनार है। ठीक है, और जिसका, जिसके 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 पाद बिंदु का, पाद बिंदु माने निचला पॉइंट, वहां से कितना दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूरी पर बिंदु C से क्या, शिखर। किसका शिखर, तो मीनार के शिखर, मीनार के शिखर। मीनार का शिखर कौन सा है, A का उन्नयन कोण। कौन सी, उन्नयन कोण कितना है भाई, तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। आ रहा है बात समझ में, ये 30 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, BC बराबर 30 मीटर और कोण C बराबर कितना, 30 डिग्री। हमको से पूछ क्या रहा है, AB बराबर ना, अरे हमको से क्या पूछ रहा है, AB बराबर ना, AB है ना मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई AB है ना होगा, AB हमसे पूछ रहा है। चलिए हम निकाल लेते हैं। क्या, अब बताइए इस 30 डिग्री के लिए, ध्यान से यहाँ पर एक बात समझना है। क्या, इस 30 डिग्री के लिए ये क्या होगा, यही हमको निकालना है। ये क्या होगा, लंब होगा। ये देखिए, ये बड़ी भुजा, ये तो कर्ण हो जाएगी भाई साहब, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये जो नीचे बचा, ये क्या बच जाएगा, ये तो आधार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, लंब नहीं दिया, लंब हमको निकालना है किसके साथ, तो आधार के साथ। आधार हमको दिया है, आधार से हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब आधार में हम क्या बताएं कि लंब आधार जब ही दिखेगा क्या लगा देंगे, टर्न लगा देंगे। तुरंत क्या लगा देंगे, टर्न। और टर्न थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ऐसा क्या होता है, तो चलिए हम लगा देंगे त्रिभुज ABC में। किसमें, त्रिभुज ABC में हम लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे हम, टर्न। आ कितना, 30 डिग्री। अरे बस समझ में, तब टर्न 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के लंब क्या, AB, आ बाटा में आधार, आधार क्या, BC। अब टर्न 30 के मान पता है कितना होता है, 1 बटा में रूट। टर्न 30 के मान कितना होता है, 1 बटा में √3। अब देखिए AB हमको नहीं दिया है, AB हमको नहीं दिया है। अब BC कितना दिया है, 30 का, BC कितना दिया है, 30 मीटर। अब देखिए AB का मान निकालना है। ये 30 जो इधर भागा में है, इधर जाएगा तो कोची में हो जाएगा, गुणा में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से यहाँ आ जाइए। तो AB क्या, AB बराबर देखिए 30 ले आए के लिए गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30। बाटा में जो √3 है, इसको √3 लिखिए। अब देखिए जो ही बाटा में क्या दिखा, रूट में, और रूट को हम तुरंत क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। तो रूट से ऊपर गुणा और उसी रूट से नीचे गुणा, जितना अंक रहेगा उतना ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया AB बराबर 30 गुणे √3। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम 1000 बार बता चुके, √3 गुणे √3 कितना, √9 और √9 के वर्गमूल कितना होगा, तो 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक न। अब देखिए 30 ले कट जाएगा, 3 ले 30 कट जाएगा, 10 में 10 30 होता है। तो अब देखिए AB बराबर कितना, 10 √3।
मीटर ना, क्या होगा मीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार कौन सा है, ए बी। ए बी का मान कितना आ गया 10√3 मीटर लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 10√3 मीटर। कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर जब बना लेंगे तो लास्ट में ऐसे करके जो भी हमको फाइंड आउट करना होगा, जो भी हमको ज्ञात करना होगा, उसको लास्ट में ऐसे हम लिख करके घेर देंगे और यही हम लिख देंगे क्या आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आप लोग के साथ साथ आपके दोस्त भी इस चीज को जाने और सीखें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।